जिला भर से मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए नुमाइंदा हजरात, मैं आपको इस बात की मुबारकबाद देता हूँ कि एक मुख्तसर सी जाल पर आज आपने इस मुजाहरे में शिरकत करके ये साबित कर दिया है कि इंशाअल्लाह इस सिलेक्टेड हुकूमत के आखिरी दिन है। हमने जब मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से हिदायत आई और अमीर मुकाम साहब से भी मेरी बात हुई कि यहाँ मानसेरा से नहीं बल्कि सुबह खैबर पख्तूनख्वा से हमारी पार्टी महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाज शुरू करेगी और इसी हवाले से हमने 17 तारीख को यहाँ पर 16 तारीख को मीटिंग की और उसके लिए कॉल की थी, लेकिन उसके साथ ही पीडीएम के हमारे कायद मौलाना फजल साहब ने 18 तारीख को पूरे मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाज करने का ऐलान कर दिया, जिसके नतीजे में 20 तारीख से ये एहतजाज शुरू है और हमने अपने प्रोग्राम के मुताबिक आज 22 तारीख से जुम्मतुल मुबारक के दिन से इस हुकूमत के खिलाफ, इसकी अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाज का आगाज कर दिया। आज इतनी बड़ी तादाद में आपने इसमें शिरकत कर दी है, लेकिन ये एहतजाज मेरे ख्याल में आज ही के एहतजाज नहीं होगा। इंशाअल्लाह ये एहतजाज, ये मुजाहरे, ये जलसे, ये रैलियां उस वक्त तक जारी सारी रहेगी जब तक कि इस दुश्मन हुकूमत से खात्मा न आ सके। इसका खात्मा किया मेरे दोस्तों भाइयों ने आपने जो बात का इजहार जो किया है ये हम सब की तर्जमानी है। मौलाना सैयद तलत शाह साहब ने, जफर महमूद साहब ने, मियां रहमान साहब ने, मदर कासिम साहब ने, उमर नवाज साहब और इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट नाज़म रियाद अली शाह और बाकी जो भी बहुत दोस्त है, नईम सकी साहब, सब ने जिन जिन बातों से यहाँ इस हुकूमत के हवाले से बात की है ये हकायक पर मबनी है। 3 साल का अरसा गुजर चुका है। 3 साल से पहले अगर कोई बात की जाती तो ये हुक्मरान ये बहाना बनाते कि हमें काम का वक्त ही नहीं दिया, हमें मौका ही नहीं दिया गया, लेकिन 3 साल इनको मुकम्मल दिए गए। कोई भी कमी बेशी नहीं छोड़ी कि इनके पास मसाइल भी थे, ज़राए भी थे, लेकिन आज आप साबका हुकूमत का और इसका मुआवजा कर सकते कि इनकी जो पॉलिसियां हैं वो पाकिस्तान के हक में है या मुखालिफ है। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता ये, लेकिन ये हकीकत मौजूद है कि 3 साल के अरसे में इनकी खारजा पॉलिसी भी नाकाम, इनकी दाखिला पॉलिसी भी नाकाम, इनकी इक़्तिसादी पॉलिसी भी नाकाम, इनकी माशी पॉलिसी भी नाकाम, इनकी रोजगार का जो वादा किया था वो भी झूठा निकला। इन्होंने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, 1 करोड़ नौकरियां 50 लाख मकान देने का वादा किया था, जो 1 करोड़ के बजाय 45 लाख लोगों को इन्होंने बेरोजगार कर दिया और 26,000 लोगों को इन्होंने इनकार किया। इसके साथ ही
है। दाल माश 160 रुपए 280 रुपए हो गई है। और इसी तरीके से चावल 85 रुपए उस वक्त 155 रुपए हो गए। इस तरह दवाइयों की कीमत में 500% इजाफा हुआ है। 500% इजाफा हुआ है। बिजली के जो बिल हैं उनमें 300% इजाफा हुआ है। गैस में इजाफा हुआ है। हर चीज में जो इजाफा हुआ है आम आदमी के बर्दाश्त से बाहर है, बल्कि आम आदमी का गरीबों की कमर तोड़ दी है इस महंगाई ने। तो हमारी पार्टी भी ये तय कर रही थी कर सकते हैं। पढ़े लिखे लोग आप, वैसे हम क्या सराइयों पर यकीन नहीं करते। आप देख सकते हैं कि हमारे दौर में इन अशिया की क्या कीमत थी और अब क्या कीमत है। उस वक्त सीमेंट तकरीबन 400 रुपए में था और आज जो है 750 रुपए में। इसी तरीके से सरिया 69 या 65 रुपए या 70,000 या 65,000 में था। आज 1,75,000 में सरिया का जो है कम का कीमत है। जब उस वक्त इमरान न्याजी जलसों में ये कहता था जब अगर महंगाई होगी तो समझो कि हुक्मरान चोर है, तो आज वजीर आजम चोर होगा। आज इतनी महंगाई है, वजीर आजम चोर है या नहीं है? वजीर आजम चोर ही नहीं है बल्कि बहुत बड़ा डाकू है। इसलिए मेरे भाइयों, ये हमारा फर्ज बनता है। हम अवामी नुमाइंदे, हम चाहे तहसील के नुमाइंदे, डिस्ट्रिक्ट के नुमाइंदे हो या सूबे के हो या कौमी असेंबली के नुमाइंदे हो, अवाम का हम पर यह हक है कि अवाम इस वक्त जो महंगाई की चक्की में फंस रही है, जो कवत बर्दाश्त खत्म हो चुकी है, और हमने तो बहुत इंतजार किया कि ये जो अपने वादा करते थे उस पर ये पूरा होते, इनको मौका मिले। जो बजट में इन्होंने वादा किया था ये उस पर भी पूरा नहीं होते, बल्कि हर महीने में 2 दिन मिनी बजट आते हैं। और इसी तरीके से जो पेट्रोल की कीमतें हर महीने में 3 दफा बढ़ाई जाती हैं। तो ये इस वक्त जितनी महंगाई हो रही है इसका बोझ हम बर्दाश्त कर रही है। ये जो बुरहान है, ये जो इमरान न्याजी है, सब न्याजियों की बात नहीं, हमारे ये न्याजी दोस्त भी है। इमरान न्याजी की बात करते हैं। इमरान न्याजी जो झूठा, इससे बड़ा झूठा और कोई शख्स हो सकता है। आज 175 रुपए में डॉलर, और कितना बड़ा डॉलर। और इसी तरीके से जहां पेट्रोल और डीजल महंगा होता है, हर चीज मुतासर होती है, हर चीज महंगी हो जाती है। यहाँ अक्सरियत तादान की है, तादान भाई कादर भाइयों को पता है कि जब चीजें महंगी होगी तो वो किस तरीके से सस्ती फरोख्त कर सकेंगे। जब ये सारी चीजें दुकानों में अगर आएंगी लेकिन वो सस्ती तो फरोख्त नहीं कर सकती, गाहकी नहीं होंगे, वो भी मुतासर हुए, आवाम भी मुतासर हुई,
फैक्ट्रियों नहीं मुतासर हुई, इसलिए पूरा पाकिस्तान मुतासर हुआ है और इससे आवाम मुतासर हुई, पाकिस्तान की मैशत तबाह हो गई है। लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो गए और लोगों ने इस वक्त जो 2 वक्त का खाना था वो वाकई उन पर अमल करते हुए उन वालों कम कर दिए, लेकिन ये कब तक होगा? इसलिए मेरे भाइयों, ये हमारी पार्टी के कायद नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी और पीटीएम के कायद मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से भी जो ऐलान हुआ है, ये अवाम के हकूक के लिए ऐलान हुआ है, ये अपनी जात के लिए नहीं हुआ। ये कोई इलेक्शनों की बात नहीं है, ये कोई इक़्तिदारी की बात नहीं है। इक़्तिदार हासिल करने के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन उनकी कोई परवाह नहीं की, बल्कि अब जो ये मुहिम जारी की है, ये जो एहतजाज मुजाहरे शुरू हुए, ये अवाम के हकूक के लिए हुए हैं, उनके बुनियादी इसलिए आज जिस तरह आपने भरपूर इस मानसिला के मरकजी मकाम जो कि खत्म नबूवत चौक में शिरकत करके इसका आगाज किया है, मुझे पता है तहसील बालाकोट से भी लोग आए हुए हैं, पत्थर से भी लोग आए हुए हैं, सरन वैली और पौष वैली से भी आए हुए हैं, बनावल अखबार से भी आए हुए हैं, बनावल से भी आए हुए हैं, मानसिला के गिरदनवाज से भी आए हुए हैं, मानसिला सिटी के भी हैं और इसी तरीके से जो बाकी इलाके ये मुख्तलिफ इलाकों से नुमाइंदों से विभाग जहां पर आप तस्वीर लाए हुए, आपको इन चीजों का एहसास है कि आप इसीलिए दूर दराज से आए हुए। अब ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम आज ही का नहीं, आज इसका आगाज हुआ है जुम्मतुल मुबारक के दिन, लेकिन इंशाअल्लाह अगला जो जुम्मा होगा वो हमारी मुशावरत भी हुई भी है और मजीद भी होगी। अगला जुम्मा इसी तरह मुजाहरा शमशानी में होगा और इसी तरीके से उससे बाद जुम्मा जो होगा बालाकोट में मुजाहरा होगा, उसके बाद तुर्की में होगा, बफा में होगा, लखनऊ में होगा और इसी तरीके से आखिर में सबसे बड़ा जो मुजाहरा इस जिला मानसरा में इंशाअल्लाह इसी मरकजी मकाम में होगा। और उसके बाद जिस तरह के मेरे भाइयों ने बात की है और आपने हाथ खड़े करके ये साबित किया है कि अगर जरूरत पड़ी, पेशावर में जरूरत पड़ी, मुशावरा होगा, पेशावर जाना पड़ेगा, उसके लिए जाएंगे, उसके लिए सब तैयार हैं। इसी तरीके से जो इस्लामाबाद में जहाँ के बीचों जहाँ जो बात फैली हुई थी, जिक्र किया था, मशहूर हो गई है, जहाँ जो पीडीएफ के कायदीन ने कहा दी, तो इस्लामाबाद दी चौक पे जाएंगे या नहीं जाएंगे? इस्लामाबाद जाएंगे, सब तैयार हैं, हाथ खड़े करके ये बताएं, बात न करें, दूर हाथ खड़े करके ये बात आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, जहाँ से भी आप तस्लीम लाए, जितनी जमातों के लोग हैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ और इसके साथ ही जो मैंने ताजरान का दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी सिक्योरिटी के दारों सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये अवामी मुजाहरा अवाम के हकूक के लिए, अवाम के बुनियादी हकूक के लिए सारे शरीक जो भी शरीक हैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस्लाम पाकिस्तान